ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का आगे का पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का। तो इसके अंदर में क्या कंसेप्ट होगा थोड़ी देर में इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लेते हैं, और फंक्शन बनाने के लिए आप यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज करते हुए फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो। यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर देता हूँ, कुछ भी मैंने सपोज डेटा हमने पास कर दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया है क्या, रिटर्न करते हुए यहाँ पे न्यू, और प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करेंगे। और ब्रैकेट के अंदर में आप रिजॉल्व लिखते हैं और कॉमा आपको रिजेक्ट लिखना होता है, और फिर यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन की तरह यहाँ पे एरो फंक्शन हमने यूज कर दिया है। अब इसी के अंदर में आते हुए हम लोग एक सेट टाइम आउट जो है उसका हम यूज कर लेंगे, और यहाँ पे हमने टाइम दे दिया है 5 सेकंड का टाइम दे दिया है, और नीचे आते हुए हमने लॉग पे हम प्रिंट करेंगे, डेटा को हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, जो डेटा है हम उसको प्रिंट कर देते हैं, और नीचे यहाँ पे हम रिजॉल्व के अंदर में भी आप यहाँ पे डेटा को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा नहीं रखते हुए कंसोल के अंदर में एक जस्ट सिंपल सा एक मैसेज रखता हूँ क्या, कि प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व। ये सिंपल सा एक मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है। देखिए लास्ट क्लास में भी हम कुछ इसी तरीके से कर रहे थे, लेकिन अभी एक अलग तरीके से कंसेप्ट आपको और बेहतर तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए, तो अभी हमने एक हेलो फंक्शन बना लिया है, अगर आप इस हेलो फंक्शन को कॉल करते हैं तो ऑब्वियस बात है आपको एक वैल्यू पास करना होगा। और लेकिन मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल मैं नहीं करूंगा, इसको हम करेंगे कहाँ से, हम ब्राउजर पे आते हैं, और इस ब्राउजर को आप रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से हम कैसे कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन को। मान लीजिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया p इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम है हेलो, और यहाँ से एक पैरामीटर पास कर दिया 10। जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड दिखाएगा, और फिर से मैं p को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाया, पेंडिंग दिखाया। और ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्लासेस हमने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के बारे में जितना भी डिस्कस किया था, उसमें हम लोग या तो फुलफिल हो रहा था या तो रिजेक्ट हो रहा था, पेंडिंग वाले को मैं दिखा नहीं पा रहा था वहां से। तो मैं इस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश किया कि देखो ये पेंडिंग किस तरीके से था, क्योंकि ये जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है मैंने उसको 5 सेकंड का टाइम दिया हुआ था। ठीक है, अगर मैं फिर से आपको मैं एक बार रन करके आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पे, मैं फिर से इसको रीलोड में करता हूं, और रीलोड करने के बाद देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पे हेलो फंक्शन को कॉल किया, हमने एक वैल्यू पास कर दिया 20। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 20 पास कर रहा हूं तो 20 हमें प्रिंट होगा, लेकिन 5 सेकंड के बाद आपका जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो काम करेगा, वो 5 सेकंड के बाद जो है वो आपको डेटा आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है, फिर से मैं पी को प्रिंट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे प्रॉमिस क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, और फिर अनडिफाइंड, और 5 सेकंड के बाद अगर आपको प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व दिखा रहा है। अगर इसके बाद अगर आप पी को फिर से प्रिंट करके आप देखेंगे और फिर एंटर करते हैं तो ये आपको फुलफिल्ड आपको दिखाता है, और ये मैं दिखाना चाह रहा था। ठीक है, कि यहाँ पे पेंडिंग स्टेट किस तरीके से आप दिखा से कैसे सकते हैं, राइट। तो 5 सेकंड इसलिए मैं ज्यादा टाइम दिया ताकि आपको उस टाइम का हम यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे हम इस सब चीजों को यहाँ पे हम प्रिंट कर सके, पी को प्रिंट कर सके। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया फर्स्ट टाइम तो अनडिफाइंड दिखा रहा था, क्यों अनडिफाइंड दिखा रहा था, क्योंकि उसको 5 सेकंड का टाइम चाहिए था उसको, और उसी 5 सेकंड के अंदर मैंने फिर से पी को प्रिंट कर दिया तो बताया कि हम अभी पेंडिंग स्टेट में है, क्योंकि अभी ना रिजॉल्व हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, तो वो पेंडिंग स्टेट में था। और इसके अंदर में भी आप यहाँ पे मैसेज अगर आप देखेंगे, प्रॉमिस दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, और यहाँ पे जो डेटा था, रिजल्ट जो था, वो हमें अनडिफाइंड आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होता है ये मैसेज आ गया, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डेटा भी 20 दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप अंदर जाके देखिए तो देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है और नीचे वाले में आपको फुलफिल्ड आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेटा हमारा अनडिफाइंड था, बट यहाँ पे आपको डेटा यहाँ भी दिखा रहा है 20, और नीचे भी आपको रिजल्ट में 20 आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो जस्ट ये मुझे दिखाना था। आई होप कि कंसेप्ट अभी समझ में आया होगा। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे रिजॉल्व की जगह पे मैंने कर दिया है रिजेक्ट, और यहाँ पे कोई डेटा नहीं पास करते हुए सिंपल सा एक मैसेज कर दिया, मैंने पास कर देता हूँ क्या, कि नॉट रिजॉल्व्ड। ठीक है, ऐसे मैंने एक मैसेज पास कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया क्या, मैसेज हैज नॉट बीन रिजॉल्व, ऐसे मैंने मैसेज दे दिया है। अब यहाँ पे आइए रिफ्रेश कीजिए, और यहाँ पे p इक्वल्स टू वेरिएबल का नाम लेट p इक्वल्स टू, और यहाँ पे हेलो पास किया और एक डेटा पास कर दिया 50। ठीक है, अब देखिए जब मैं एंटर करता हूँ अनडिफाइंड आपको दिखाएगा, p को मैं प्रिंट करता हूँ, आप देखिए पेंडिंग दिखा रहा है, और 5 सेकंड के बाद देखो प्रॉमिस हैज बीन रिजॉल्व्ड आपको दिखा रहा है। मैंने मैसेज वहां पे नॉट रखा था, उसको सेव नहीं किया आई थिंक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं फिर से यहाँ पे पी को मैं प्रिंट करके आपको यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो रिजेक्टेड आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे डेटा जो है सिर्फ डेटा यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा है, डेटा हमें कुछ दिखा नहीं रहा है, जो कि हमने यहाँ से 50 पास किया था वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमने मैसेज जिस तरीके से दिया था उस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से उसको रीलोड कर देता हूँ, और लेट पी इक्वल्स टू यहाँ पे हेलो रखा, और यहाँ से मैंने कुछ भी डेटा पास किया, एंटर किया,
पी को मैं प्रिंट करता हूँ, एंटर किया, यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा और 5 सेकंड जब हम वेट करेंगे तो आपको दिखाएगा कि प्रॉमिस हैज नॉट बिन रिजॉल्व्ड, राइट। उस टाइम रिफ्रेश नहीं किया था, अभी इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से आपको रन करके आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से पी को प्रिंट करता हूं, तो अब देखो पेंडिंग, और पेंडिंग के बाद आपको क्या दिखा रहा है, रिजेक्टेड और नॉट रिजॉल्व्ड, ये मैसेज आपको दिखा दिया। यहाँ पे भी आप जब इसको एक्सपेंड करके आप देखेंगे तो देखो नॉट रिजॉल्व्ड, रिजेक्टेड, और डेटा हमें वहां पे प्रिंट करके नहीं दिखा रहा है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जब भी हम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो 3 स्टेट होता है। सबसे पहले हमारा होता है पेंडिंग, जब कुछ प्रॉमिस आप बनाते हो तो वो न ही आपने रिजेक्ट किया है न ही आपने उसको रिजॉल्व किया है, तो पेंडिंग स्टेट में होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम दिया ताकि आपको समझ में आए ये पेंडिंग है। अगर रिजेक्ट हुआ तो 5 सेकंड के बाद उसको मैसेज समझ में आए कि हाँ ये रिजेक्ट हो चुका है। अब रिजेक्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ भी डेटा हमें मिलेगा नहीं। लेकिन अगर रिजॉल्व हो गया तो जो भी आपने डेटा वहां पे रखा था उस डेटा को भी आपको प्रिंट करके दिखा रहा था, और वहां पे स्टेटस जो है हमें जैसे तरीके से यहाँ पे आपको दिखा रहा है रिजेक्टेड, वहां पे आपको जो मैसेज दिखा रहा था फुलफिल्ड आ रहा था, ठीक है। तो पेंडिंग, रिजेक्टेड और थर्ड हो गया फुलफिल्ड। आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इस तरीके से अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझ पाए होंगे, ठीक है। अब एक और हम एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझते हैं कि जैसे अभी मैंने ये फंक्शन जो मैंने बनाया, इसी फंक्शन को कुछ मीनिंगफुल एक प्रोग्राम की तरह, एक छोटा सा प्रोजेक्ट की तरह हम देखना चाहेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि इसका नाम मैंने दे दिया, फंक्शन का नाम स्टूडेंट रोल, ठीक है। और यहाँ पे मैं रोल ही एक रखता हूँ और यहाँ पे मैंने मैसेज देता हूँ सक्सेस, ठीक है। और रिजॉल्व में डेटा हम यहाँ पे रख देते हैं, या आप डेटा यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ क्या, जस्ट यहाँ पे कंसोल पे मैं प्रिंट करता हूँ क्या, मार्क्स, यहाँ पे कॉमा देते हुए, मार्क्स नहीं रोल हम प्रिंट कर रहे हैं ना, रोल इज, हमने रोल को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। और यहाँ पे मैंने रिजॉल्व में हम लोग एक मैसेज हम जस्ट हम डाल देते हैं क्या, सक्सेस, ऐसे हमने मैसेज डाल दिया। तो गेट स्टूडेंट रोल नाम का एक फंक्शन बनाया, एक पैरामीटर रखा, उसी रोल को हम प्रिंट भी कर रहे हैं, साथ साथ हम रिजॉल्व के अंदर मैसेज भी हम दे रहे हैं। टाइम हम ज्यादा नहीं रखते हैं, अभी हमें वो चीज जो समझाना था समझा चुका हूं, अब यहाँ पे हम सिर्फ 2 सेकंड का टाइम। अब ये जो चीजें मैंने बनाया है, एक हमने फंक्शन बनाया है, अब हम वहां से कॉल नहीं करेंगे, हम यहाँ से हम कॉल करेंगे। तो नीचे हम आते हुए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मान लीजिए स्टूडेंट वन का, स्टूडेंट वन इक्वल्स टू, अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, गेट स्टूडेंट्स को हमने कॉल किया और एक हमने डेटा पास कर दिया, सपोज 10 पास कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर रिजॉल्व होता है तो देन यूज करना है, तो हम यहाँ पे डॉट यूज करते हुए हमने देन यूज कर दिया, और इसके अंदर हम रिजल्ट को प्रिंट हम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लॉग पे आते हुए हमने प्रिंट कर दिया है किसको, रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। ये एक स्टूडेंट का पार्ट हो गया। इसी को कॉपी करते हुए हमने नीचे रख दिया, नीचे रख दिया, और यहाँ पे S1 स्टूडेंट हो गया है। अब ये S2 स्टूडेंट्स का डेटा आपको दिखाएगा, यहाँ पे S3 स्टूडेंट का डेटा दिखाएगा। यहाँ से डेटा हमने पास कर दिया है 20, यहाँ पे जो डेटा पास कर दिया है वो हमने पास कर दिया है 30, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। कुछ इस तरीके से चीजें हो चुका है, तो हमने 3 बार फंक्शंस को हमने कॉल कर दिया है। अब आउटपुट स्क्रीन अगर हम यहाँ पे आके देखें, इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और 2 सेकंड के बाद देखिए आउटपुट कैसे आ रहा है। मैं फिर से रिलोड करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोल इज 10, सक्सेस रोल इज 20 और फिर सक्सेस, इस तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि आउटपुट जो आपको दिखा रहा है ना, इसको ना मैं दूसरे ब्राउजर पे दिखाता हूँ, ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, ये मैं अभी मेरे दूसरे ब्राउजर पे आया हूँ और इसको इंस्पेक्ट करके मैं लेके आता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक रिलोड होता रहेगा, तो समझना आसान होगा। देखिए, हम यहाँ पे आ चुके हैं कंसोल वाले टैब पे। देखिए, जैसे हमने रिलोड किया है, रिलोड करने के बाद ये 2 सेकंड का टाइम लिया और 2 सेकंड में अचानक से ये डेटा आ चुका है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अब आप बोलेंगे कि हमने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, कि अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि फर्स्ट डेटा और सेकंड डेटा, यानी फर्स्ट डेटा जो आया, ठीक है, 2 सेकंड के बाद आया, लेकिन उसके बाद जो दूसरा रोल नंबर जो डेटा आ रहा है उसमें भी 2 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, उसके बाद जो थर्ड डेटा आ रहा है उसमें भी 2 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। मैं फिर से रिलोड करता हूं, अभी देखिए 2 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद तीनों डेटा एक साथ यहाँ पे आपको रेंडर होता हुआ आपको दिखेगा, जो कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे 1 बाय 1 चाहिए, पहले 10, 2 सेकंड का पॉज लो, फिर 20, फिर 2 सेकंड का पॉज लो, फिर 30, कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, अगर आपको याद होगा कॉल बैक फंक्शन में भी मैंने आपको इस तरीके से बताया था, जहां पे आपने देखा था कि कोड जो था काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और जिसको हमने कॉल बैक हेल कहा था, तो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे हम बता रहे हैं। प्रॉमिस टॉपिक खत्म होने के लास्ट टॉपिक में हम इसको हम कवर करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे हम कैसे इसको हम सही कैसे करेंगे उसको देखिए। अब हम क्या करते हैं कि अभी जिस तरीके से हमने कोडिंग किया है, यहाँ पे हमने सभी फंक्शंस को मैंने अलग अलग हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है। ये तीनों जो तीन बार हमने कॉल किया, गेट स्टूडेंट्स रोल को हमने 3 बार कॉल किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस तरीके से करें, ये सब कुछ मैं अभी यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। हमने ऊपर एक प्रॉमिस
गेट स्टूडेंट्स रोल फंक्शन बनाया, उसके अंदर में प्रॉमिस ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। अब देखिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैं गेट स्टूडेंट्स रोल दिया, डेटा दे दिया, ठीक है, डॉट देते हुए देन यूज किया। देन के अंदर में हम लोग यहाँ पे रिजल्ट हमने दे दिया, ठीक है, और रिजल्ट देने के बाद यहाँ पे हमने इस तरीके से एरो फंक्शन यूज कर दिया। अब इसी के अंदर हम दूसरी बार, यानी अभी जो फर्स्ट स्टूडेंट को जब मैंने कॉल किया, यानी फर्स्ट फंक्शन पहली बार जब मैंने कॉल किया और देन यूज किया, इसी देन के अंदर हम इसके बाहर नहीं जा रहे थे। पहले क्या हो रहा था, हम इसके बाहर आके अलग से कॉल कर रहे थे। अब मैं इसी के अंदर से ही कॉल कर रहा हूँ, यानी नेस्टिंग कर रहा हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फिर से गेट स्टूडेंट को कॉल किया, हमने डेटा दे दिया है 20 डॉट, देन यूज कर दिया मैंने, और यहाँ पे रिजल्ट, और कुछ इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे आ गए। फिर तीसरी बार मैंने इसी को कॉल कर दिया, यहाँ पे मैंने 30 कर दिया डॉट, देन, और फिर यहाँ पे रिजल्ट कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है। और आप जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। तो ये आपके काम को काफी आसान कर देता है, और उस तरीके से रिजल्ट भी मिलेगा। उसको भी एक बार देख लेते हैं। पहले ये लास्ट हम कॉल कर देते हैं इसको, और फिर यहाँ पे रिजल्ट को हम यहाँ पे इस तरीके से हम कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सेव हमने कर लिया है। अब देखिए हमने 4 बार कॉल किया है। आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं, ये वाला आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए आया रोल इज 10, 2 सेकंड का पॉज लेगा, फिर दूसरी बार आया, फिर रोल इज 30, फिर रोल इज 40। 4 बार हमने कॉल किया था। तो पहले की तरह एक साथ नहीं आ रहा है, राइट ना। मैं फिर से रिलोड करता हूं, और ये आप देखिए पहले 2 सेकंड का पॉज लेगा, फिर आया फर्स्ट डेटा आ चुका है, 2 सेकंड के बाद फिर दूसरा डेटा आया, फिर 2 सेकंड के बाद फिर तीसरा डेटा आया, फिर 2 सेकंड के बाद ये फोर्थ डेटा आया। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कॉल बैक हेल को आप इस तरीके से आप काफी ऑर्गेनाइज तरीके से इसको आप कर सकते हैं। तो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा, और यहाँ पे किस तरीके से प्रॉमिस ऑब्जेक्ट काम करता है, और एक ही बार हमने कॉल किया उसी के अंदर में नेस्टिंग हम लोग करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमें रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। तो ये कंप्लीटली मैंने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के बारे में हर एक डिटेल बताने की कोशिश किया है। प्लीज आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और आने वाले सेशन में भी हम इसका यूज हम करते रहेंगे। बट प्रॉमिस से रिलेटेड जितना भी चीजें था, मैंने हर एक चीज को बताने की कोशिश किया है। प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।